एक ओर हमास और इसराइल के बीच जंगबंदी समझौते पर अमल जारी है, लेकिन दूसरी ओर ईरान ने इसराइल को खुलेआम एक बड़ी धमकी दे दी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के दुश्मन देश हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वे उसे नए एटमी मराकज़ यानी परमाणु केंद्र बनाने से नहीं रोक सकते। पेज़ेश्कियान ने कहा कि वो हमें धमकी देते हैं कि वो हमारे परमाणु केंद्रों पर हमला करेंगे। अगर आप उनमें से 100 पर हमला करेंगे तो हम 1000 नए केंद्र बना लेंगे। आप इमारतों और जगहों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उसे बनाते हैं उन पर हमला नहीं कर सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये बयान यूं ही सामने नहीं आया है। दरअसल कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से ये दावा किया है कि इसराइल इस साल के मध्य तक फोर्डो और नटान्ज में ईरान के परमाणु स्थलों पर एक बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए उनके साथ एक समझौता करना पसंद करेंगे, यानी अमेरिका के साथ एक समझौता करना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हर कोई सोचता है कि इसराइल हमारी मदद या हमारी मंजूरी से अंदर जाएगा और उन पर बमबारी करेगा। मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो। इसके बाद गुरुवार को ईरान की वायुसेना के कमांडर हामिद वहीदी ने कहा कि हम सभी मुल्कों, दोस्तों और दुश्मनों को ये बता देना चाहते हैं कि हमारे देश के उसूल रक्षात्मक हैं, लेकिन हम दुश्मन के किसी भी हमले के खिलाफ पूरी ताकत से जवाब देंगे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इसराइल 2 संभावित हमले के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें से दोनों को हवाई ईंधन से भरने, खुफिया मालूमात इकट्ठा करने और निगरानी के लिए अमेरिकी मदद की उन्हें ज़रूरत होगी। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि इस तरह की निर्भरता किसी भी इजरायली सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका के असर को रेखांकित करती है। कहा जा रहा है कि इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में ट्रंप खुलकर इसराइल की हिमायत यानी समर्थन कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसराइल को डर है कि ईरान जिस तरह से लगातार जौहरी हथियारों में तरक्की कर रहा है, उसे रोकने का अवसर उसके लिए बंद हो रहा है। ऐसे में इसराइल मौके की तलाश में है। कहा जा रहा है कि इसके लिए इसराइल इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी फ़ौज की भी मदद ले सकता है। माना जा रहा है कि इसराइल लंबे वक्त से ईरान के जौहरी ठिकानों पर हमला करने का प्लान बना रहा है। दूसरी ओर ईरान इसकी हिफाजत करने के लिए पहले से ज़्यादा जोर लगा रहा है। लेकिन इन सभी दावों से इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खुले तौर पर धमकी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत की तो वे हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इन बयानबाजियों के बीच क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।